प्रशांत पटेल जी, भाई देखो बाकी सब चीजें बाहें कोई फड़का लो कितनी भी और कितनी भी वीर रस की बातें कर लो, लेकिन अगर मैं बीजेपी में होता तो मैं भी लड्डू खाता। कहता बेटा लगे रहो, क्या बोले रहो, आनंद लो, क्या बाकी तो फसल हम काट ही लेंगे। नहीं, क्योंकि हमने जब जब ऐसी राजनीतिक मूर्खताएं, मैं इनको राजनीतिक मूर्खता कहता, मूर्खताएं देखी, क्या कुल्हाड़ी पे पांव नहीं दे रहे, ने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं दे रहे, कुल्हाड़ी पांव ही कुल्हाड़ी पे दे मारा जाके। ये बात बच्चा भी जानता है कि गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक जब मोदी जी इसकी चर्चा करेंगे, या झालावाड़ में करेंगे, या कांकेर में करेंगे, और रायपुर में करेंगे, या सीहोर में करेंगे खड़े होकर, और वो कहेंगे कि भाइयों बताओ ये एड्स बता रहे हैं सनातन को, हिंदुत्व को, तो वहां ये डीएमके वाले भैया तो मिलेंगे नहीं, चुनाव में होंगे नहीं। इनकी बिरादरी के जो लोग चुनाव लड़ रहे होंगे वो भुगत जाएंगे। नहीं प्रशांत जी? जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए सनातन को तो समाप्त करने वाले बहुत सारे लोग आए चले गए, और जो लोग आज इस विषय में बोल रहे हैं उनके घरों की भी स्थितियां आप देख लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो भी हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं। उनकी बेटी जी शिव जी की पूजा कर रही, हवन कर रही, पूरा लगातार फोटो वीडियो लगातार अपने ट्विटर हैंडल से फेसबुक पे उस पर डाल रही हैं। स्टालिन के जो बेटे हैं उदयगिरी, उनकी माता जी लगातार मंदिरों में जा रही हैं। तो ये सब इन लोगों का दोहरा चरित्र है। अब क्योंकि स्टालिन के बेटे ने डिक्लेयर किया कि वो ईसाई बन चुके हैं, उनकी पत्नी ईसाई है। भाई आपने जब अपना धर्म छोड़ दिया, आप दूसरे धर्म में आ गए, तो आपको किसने अधिकार दे दिया दूसरे धर्म के उस कुरीतियों के बारे में उसके बोलने? आप ईसाई बन गए, अब ईसाई धर्म में सुधार की बात करिए ना। हो सकता है वहां भी कई कमियां हो। आप जब हिंदू रह ही नहीं गए हैं, इसी तरह जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भैया आप वो कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं हम बौद्ध हैं, तब बौद्ध धर्म की बात करिए ना। आपको हिंदू धर्म से क्या लेना देना है? लेकिन ये इन लोगों का दोहरा चरित्र है। और क्योंकि वास्तव में जितने भी जिन लोगों ने घमंडिया गठबंधन बनाया, उनका चरित्र ही हिंदू विरोधी रहा है। अब ये खुल करके सामने आ गया है। और ऐसा नहीं खाली डीएमके की ही बात है, डीएमके के नेता ने बयान दिया, उसके बाद कार्ति चिदम्बरम का भी बयान आ गया। कार्ति चिदम्बरम तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद हैं और पी चिदम्बरम के बेटे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल, इन्होंने तो उदयगिरी जी ने बिल्कुल सही बोला है। प्रियांक खड़गे जो सुपर चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, भाई वो एक छोटे विभाग के मंत्री, लेकिन कर्नाटका कोई भी विषय होता है बाइट देने वो पहुंच जाते हैं। उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बता दिया। केसी वेणुगोपाल जी उनके संगठन महासचिव, संगठन के सबसे बड़े नेता है, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी इस बात का समर्थन कर दिया। कुल मिलाकर जितने बड़े नेता थे इन चीजों का इन्होंने समर्थन कर दिया। और अब जब चुनाव आएगा तो फिर ये लोग मंदिर मंदिर घूमेंगे, जनेऊ दिखाएंगे। राहुल गांधी अपना, प्रियंका वाड्रा जी दिखा रही थी, बता रहे थे कि हम तो राखी बांधते, राहुल गांधी जी अपनी राखी दिखाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट करते हैं जनता के सामने, उससे हम अपना जो है चरित्र ये लोग दिखा देते हैं। और मुंबई बैठक के बाद से ही निकले थे इनका एजेंडा था कि किस तरीके से हिंदू पर हमला करना है, सनातन पर हमला करना है, और उसी रणनीति पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी ठीक बात है, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाता कि हालांकि मूर्खता की जैसे विद्वता की कोई लिमिट नहीं, वैसे मूर्खता भी की भी लिमिट आकाश रहे। लेकिन कोई इतना मूर्ख क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर मैं कई बार खिन्न हो जाता हूं। मैं कहते यार आप राजनीति छोड़ो, आप नहीं कर पाओगे भाई, बैठो। INDIA का अभी जन्म हुआ है, दुधमुहे बच्चे जैसा गठबंधन है अभी है, और उसके गले में इतना मोटा अजगर डाल दिया है, उसकी तो गर्दन ही टूट जाएगी। कोई ज्ञानी मुझे बता दे कि राजस्थान में इस फिलोसफी को बेच लेंगे? नहीं बेच पाएंगे ना, आप उल्टे लटक जाएंगे, तब भी नहीं बेच सकते। तो वही मसला है। खैर गौतम राणा साहब, एक सवाल मेरे मन में उठता है, जो बात प्रशांत पटेल ने उठाई उसको मैं थोड़ा और ओपन करके सवाल पूछता हूं। जब मैं कई बार कहता हूं कि सभी धर्मों पर चर्चा हो जाए, तो लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम वाले इस्लाम पर करेंगे, आप क्यों परेशान है, ये दूसरा कोई क्यों परेशान हो। ठीक, मैं उनकी बात मान लेता हूं। लेकिन जो बौद्ध हो गए वो अपने धर्म पर कोई भाषण नहीं दे रहे, हिंदू पे दे रहे। जो क्रिश्चियन हो गए वो ईसा मसीह का कुछ बताएं, भजन कीर्तन वो नहीं कर रहे, वो भी इधर ही ज्ञान दे रहे। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। नहीं, और जब बात इस्लाम पर आती है तो सब लोग कहते थे भाई उसकी उस तरह हमसे क्या लेना देना, हम क्यों बोले। अभी उनसे पूछो, दया निधि से और कला निधि से जितने हैं, जितनी किस्म की निधियां हैं, कि भाई हलाला पर कुछ
विचार है, कहेंगे हम हमसे क्या लेने देना हलाला का। स्वामी मौर्य से पूछो, बोले हलाला कुछ समझ है तुमको मौर्य जी, वो कहेंगे हमसे क्या लेने देना, हम तो बौद्ध हैं। नहीं, ये बात तो फिर बहुत ही भोड़ी हो गई। नहीं, अगर आप विचारक हैं तो सब पर बोलो, और नहीं तो घर बैठो अपने, केवल अपने परिवार पर बोलो। गौतम राणे, ठीक बात है कि नहीं? निश्चित तौर पे मैं आपके किए गए प्रश्नों की भूर प्रशंसा इस समय करना चाहूंगा। ये सच है कि अगर किसी ने अपना धर्म बदल लिया है तो उसे दूसरे के धर्म पे बात करने का अधिकार नहीं बचता है, ये सच है। और अभी जिस तरह से बात आप कह रहे थे, जब एक हाथ में तलवार चल रही थी तो लोग उस समय क्यों नहीं बोले? आपको याद है, एक हाथ में जब तलवार थी, दूसरे में कुरान था, तो राम बोला दूबे अपना नाम बदल चुके थे, और उन्हें जिनके हाथ में तलवार थी शायद उन्हीं के डर के नाते अपना नाम तुलसीदास रख लिया, या मुगलों ने जो तुलसीदास नाम दे दिया उसी पे चलते रहे। राम बोला दूबे का भी ये इतिहास है। हमारी बहन अभी बैठी है, हिंदू धर्म के कि हम ये कह रहे हैं किस ऋचा में, अगर वेद में आ जाइए तो किस ऋचा में, अगर मनुस्मृति में आ जाइए तो किस श्लोक में ये लिखा है स्त्रियों को वो धर्मगुरु हो सकती है, जो धर्मगुरु होने का अभी दावा बयान कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी है कि होना चाहिए, लेकिन अगर वो हिंदू वाकई हैं तो उन्हें ये अधिकार नहीं प्राप्त है, वो हिंदू धर्मगुरु हो ही नहीं सकती। हिंदी स्पष्ट है। ये हिंदू की जो परिपाटी है। दूसरा आप कह रहे थे कि जिस तरह से आप इस बात को लेकर चल रहे हैं, पुराण स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको सनातन पर बोलने का अधिकार नहीं है। आपने वेदों की चर्चा की, तो वेदों में विदुषी महिलाएं होती थी, और वेदों में वो भी महिलाएं हैं जिन्होंने शंकराचार्य को हराया है शास्त्रार्थ में। मैडम अगर हम पूछ ले किस वेद में है तो जरा बता दीजिए आप ये मत बताइए कि ठीक, हम बता देंगे, हम बता देंगे। ठीक है, अभी बहस आपस में नहीं करो, हम बता देंगे, अपनी अपनी बात कह लो, हम बता देंगे गौतम राणे, हम बता देंगे। अरे रुको भाई, अपनी बात बोलो, हम बता देंगे ना। वेदों में स्त्रियों के लिए क्या लिखा गया है बताइए जरा। वेदों में स्त्रियों के लिए दो ही नहीं, मेरी बहस मैं दोनों को रोकूंगा, माफ करिए, ये आज गौतम राणे को भी रोकूंगा, आपको भी रोकूंगा यतीमा। नहीं, ये मेरी बहस का विषय नहीं। वेदों पर एक अलग सेशन रखेंगे, उसमें सारे विद्वानों को बुलाएंगे, लेकिन पहले मैं टेस्ट लूंगा कि वेद को आप समझते हैं कि नहीं, तब चर्चा में एंट्री कार्ड मिलेगा। वेद इतनी सस्ती चीज नहीं कि जिसको कोई भी कहीं भी खड़े होकर बताने लगे। खैर छोड़ दीजिए गौतम राणे, ये विषय नहीं है वेद का। एक बात कह दूं ताकि हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहे, ऋग्वेद में इस जो रचनाकार मंडल है, ठीक है ना, ऋषियों का, उसमें 8 के करीब महिलाएं हैं ऋषि, जिन्होंने सूक्त लिखे, श्लोक लिखे, ठीक है ना। इसलिए वेद को लेकर ये जो व्हाट्सएप टाइप की जानकारियां, इनके चक्कर में मत पड़ो, छोड़ो। जो विषय नहीं समझ में आए जरूरी सब में बोलो, आज जो विषय उसी पर चर्चा कर लो यार। अमिताभ जी कहिए तो मैं अरे रुक भैया, हम ना वेद पर चर्चा करेंगे तो आपको भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। अभी आज वेद पर चर्चा नहीं ना, आज मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। एक मिनट सुन लो मेरा सवाल दोबारा से ध्यान से। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म ईसाई, उसके बाद सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म इस्लाम, ठीक। वहां जो बवाल चल रहा है, वहां चिंतक लोग क्यों नहीं चिंता कुछ दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं? सारा चिंतन चिंता इधर ही क्यों ठेले जा रहे हैं? मैं इससे परेशान हूं भैया। हम भी इस्लाम पर कुछ आप लोग चिंतन क्यों नहीं करते, नहीं करना चाहते? क्या आप दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को कृतार्थ करने का कोई विचार आपके मन में नहीं आता कि आपके ज्ञान के आलोक से इस्लाम के धर्मानुलंबी जो है वो भी आलोकित हो जाएं? नहीं जी, हम भी वही जानना चाह रहे हैं। यहाँ हिंदू है कौन? आप हैं, अग्निहोत्री हैं, कोई पांडे हो जाएगा, कोई चौबे हो जाएगा, हमारी अपनी टाइटिल है, पटेल साहब बैठे हैं, पटेल साहब की अपनी टाइटिल है। ठीक। अगर वाकई हिंदू होने पे इतना गर्व है तो सब लोग अपने ये टाइटिल हटाओ, हिंदू क्यों नहीं लिख रहे? गौतम राणे आएंगे, आप बहस आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, अभी रोकेंगे इस विषय में नहीं, अभी जाएंगे। आप इसलिए ये सब बातें अधूरी और अर्थहीन लगती है, वजन नहीं आता इनमें, क्योंकि वजन आता है आपके साहस से, वरना ये अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य की श्रेणी में आता है। मैं बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा, जुलाहा अंसारी
और जो तमाम किस्म की वो हैं खांचे हैं इस्लाम में, उन पर आप नहीं बोल सकते क्या? अमिताभ अग्निहोत्री बोल सकते हैं, ठीक? इसलिए आप लोग ज्यादा जो काम कर रहे हो वही करो यार, उसी में अपना आराम से रहो, सब तरफ ज्ञान नहीं दो। क्या वहां अभी ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि इस तरह के मुसलमान है कौन? नहीं पूछ सकते। वहां फिरके हैं, वहां शिया है, वहां सुन्नी है, आप नहीं पूछ सकते कि मुसलमान कौन है हमको बताओ, नहीं पूछेंगे ना, इसलिए समस्या है। इसलिए इस आज का विषय वो है ही नहीं कि मुसलमान कौन है हिंदू कौन है, आज का विषय सिर्फ इतना था कि ये राजनीतिक लोग जो धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। दानिश कुरैशी साहब, मैं एक बात नहीं समझना चाहता हूं कि धर्म पर ज्ञान, किसी धर्म को का उन्मूलन करना है, उसको खत्म कर देना है, जीवह कर देना है, ये राजनेताओं के विषय का तो काम नहीं, ये है उसके लिए दूसरे किस्म के लोग हैं दुनिया में, नहीं। और किसी धर्म को खत्म करना है, वो व्यक्तियों के, राजाओं के बस से नहीं खत्म हुआ, सुल्तान नहीं खत्म कर पाए, तो ये क्या करेंगे? नेता अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? दानिश कुरैशी, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है, नेताओं के लिए जो डोमेन है उसमें रहना चाहिए उनको। मैं यही कह रहा था, आगे भी पहले मैंने जो अपनी बात कही थी और इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि दरअसल हो ये रहा है, लेकिन राजनेताओं का काम ये है कि राजनीति करें, उन्नत राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें, जो देश के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए हो। चाहे मैं ये कह रहा हूं कि सहयोगी हो या विरोधी हो, दोनों तरफ की राजनीति करने का काम अब नेताओं का काम है। धर्म की अगर बात की जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि धर्म की बात करने के लिए या उसका सहयोग या उसका विरोध करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक गुरु हैं की जरूरत है। अगर इस्लाम में बात की जाए तो उनके जो धर्म गुरु हैं वो बात करें, ईसाइयों की बात की जाए तो उनके अपने पादरी हैं। लेकिन हमारे देश की जो राजनीति में जिस तरीके का हमारा पूरा मामला खिचड़ी बनाई जा रही है ना, इस खिचड़ी में दो चीजें मिक्स की जा रही है और उसमें एक आम इंसान पिसता जा रहा है। तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ धर्म की राजनीति राजनेता कर रहे हैं और उस धर्म की राजनीति के अंदर में क्या बोलते धर्म के नेता जो हैं वो अपना मफाद ढूंढने जब निकले हैं ना, तब जाके ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मुझे ये बताइए कि सारी लड़ाई इस बात पर ये होनी चाहिए कि भाई मोदी जी की मुखालिफत करिए आप, भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करिए आप, कि भाई उसकी क्या कुरीतियां हैं या क्या कमियां हैं जो विपक्ष के तौर पे उजागर करने की जरूरत है। जरा जरूरत इस बात की हो ही कैसे कि भाई कौन से धर्म के अंदर में क्या बुराई है या कौन से धर्म के अंदर में क्या अच्छाई है, या फिर आप जो पक्ष के तौर पर हैं तो पक्ष के तौर पर आप अपनी बात करिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पूरे ट्रैप के अंदर में कहीं ना कहीं आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी चाह रहे हैं उसी ट्रैप के अंदर में कहीं ना कहीं ये ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। और यही जो ट्रैप है ना, इस ट्रैप में मैं 10 सेकंड खत्म दूं, इसी ट्रैप के अंदर में इसमें बीजेपी की महारत हासिल है और इस ट्रैप में वो फंसेंगे और यकीन जानिएगा कि वो परिणाम अपना जो उनको राजनीतिक परिणाम चाहिए वो हासिल कर ले। ठीक बात।